हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल बलजीत। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में लॉ ऑफ इंडिसेस यानी कि घातांक के बारे में पढ़ा था, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सर्ट्स यानी कि करनी के बारे में, करनी के नियम के बारे में पढ़ेंगे, इसके एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करते हैं, इसके क्या नियम होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। और अगर आप हमारे चैनल के नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। आपको लॉ ऑफ इंडिसेस का जो आपका वीडियो है उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं वो एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो लॉ ऑफ सर्ट्स के सबसे पहले हम बात करेंगे करनी, यानी करनी क्या होती है। तो करनी किसी संख्या के मूल लेने का संकेत चिन्ह है। कोई भी संख्या अगर दी है तो उसका मूल लेने का संकेत चिन्ह है, यानी कि कोई संख्या यदि करनी में है, लिखी है, करनी का मतलब होता है आपके पास रूट, यदि करनी में लिखी है तो इसका अर्थ है कि उस संख्या का मूल निकालना है। यानी कि जैसे कि मान लो ये कोई x है, तो यानी कि करनी में x की पावर निकालनी है आपको, यानी कि x की वैल्यू निकालनी है, तो उसको हम करनी कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए रूल होते हैं। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं रूल की। ठीक है, रूल रूल क्या है इसके। रूल की अगर हम बात करेंगे, सर्ट्स, रूल ऑफ सर्ट्स, तो यानी कि अगर n है और करनी के अंदर कोई वैल्यू a लिखी है, ठीक है, तो इसकी पावर अगर n है तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हो a 1/n की पावर n। आप इस प्रकार से लिख सकते हो, ठीक है, सॉल्व करते समय। ओके, या आप इसको ये भी लिख सकते हो a 1/n इंटू n, या a, समझ रहे हो। इस प्रकार से अगर कोई वैल्यू लिखी तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, a आ जाएगी। ये फाइनल आपका आंसर होगा। ठीक है, रूल फर्स्ट है। रूल सेकंड कहता है कि यदि n है और करनी के अंदर a/b है तो इसको n a और n b इस प्रकार से आप लिखेंगे, लेकिन इसको इस प्रकार से लिख के सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, रूल नंबर थर्ड कहता है कि आप अगर n है और करनी के अंदर a है और पावर पूरे के m है, ठीक है, तो आप इसको लिखेंगे n और करनी की पावर m। ठीक है, ये आप इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, फिर आपके पास रूल नंबर फोर्थ कहता है कि यदि n की पावर करनी के अंदर a और b है तो इन दोनों को आप इस प्रकार से लिख सकते हो n इंटू n b, ऐसे भी लिख सकते हो आप। ये रूल नंबर फोर्थ कहता है। रूल नंबर फिफ्थ कहता है कि यदि m फिर n और की करनी के अंदर a है, इस प्रकार से कोई चीज़ लिखी है तो इसको आप m इंटू n और करनी के अंदर a लिख सकते हो। यानी कि ये आपके पास रूल हैं जो कि फिफ्थ रूल हैं। इन रूल की हेल्प से आपको करने के जो एग्जाम्पल हैं, जो कि क्वेश्चन हैं, वो आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताएंगे कि कैसे आपको सॉल्व करने हैं। जैसे मान लो कोई एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है, एग्जाम्पल में यदि आपके पास कह रहा है कि करनी है, करनी में आपको इस प्रकार से दिए हो सकते हैं कि x दिया होगा, x जहाँ पे ऐसा लिखा हो उसका मतलब होता है इसकी पावर यहाँ पे 2 है, यानी कि रूट है। ठीक है, अब 3 में लिखा होगा तो ऑलरेडी यहाँ पे 3 लिख देगा, 3 लिख देगा। ठीक है, 4 में होगा तो 4 लिख देगा, 5 में होगा तो 5 लिख देगा। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे लिख देता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करेंगे, मान लो हमारे पास कोई फर्स्ट एग्जाम्पल है और उसमें लिखा है कि 4, इसका आपको मान बताना है, इसका आपको मान बताना है। इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो 2 4, ये भी लिख सकते हो आप। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करते समय आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि 2, इसको 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2। अब आपको पता है कि 2 अगर बाहर है और 2 2 अंदर है तो इन दोनों में से कोई एक चीज़ बाहर आएगी। ठीक है, तो आप इसको क्या लिखोगे, 2। रूट आपको निकालना आता है। ठीक है, तो ये आपका जो सर्च यानी कि करनी का फर्स्ट रूल है। ठीक है, इसी प्रकार अगर आपको एग्जाम्पल नंबर 3 कहता है, सेकंड है एग्जाम्पल, कि अगर 3 है और 8 लिखा हुआ है तो आप इसको 3 और इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 8 होता है। आप इसको क्या आ जाएगा आंसर, 2।
आ जाएगा। ओके ओके। अब करनी का जोड़ क्या करना है हमको, करनी का जोड़ करना है। करनी का जोड़ कैसे करते हैं, इसके लिए रूल होता है। यदि केवल सजाती करनी का मतलब कह सकते हो कि रूट के अंदर जो वैल्यू सेम है अगर दोनों में, तो सजाती करनी होती है, उन्हीं का जोड़ घटाव संभव है। जैसे कि 5 करनी के अंदर 3 और +2 करनी के अंदर 3। अगर इस प्रकार करनी के अंदर सेम वैल्यू लिखी हुई है तभी उन्हें सजातीय करनी कहा जाता है और उन्हीं का जोड़ या घटाव संभव है। ठीक है, जोड़ घटाव अगर करना है इसका, ये जोड़ हो गया। अगर इसको जोड़ करोगे तो क्या आएगा आपके पास 7 और अंडर रूट के अंदर 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। करनी के अंदर 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेम इसी प्रकार अगर 5 और करनी के अंदर लिखा है 3 माइनस में 3 और करनी के अंदर लिखा है 3, तो आप भी इसको लिख सकते हो 2 और करनी के अंदर 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि घटाव की बात करेंगे तो यानी सजाती जो करनी होती है उनका जोड़ घटाव पॉसिबल होता है। विजातीय करनी का जोड़ घटाव नहीं होता है, उसे इस सिंपल रूप में लिख सकते हो। अगर विजातीय करनी है, विजातीय करनी का मतलब कह सकते हो कि जैसे कि एग्जाम्पल में देखें कि उसके अगर 3 की पावर लिखी है, दोनों अलग अलग करनी के अलग अलग वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है, तो उनको आप अलग अलग तरीके से लिख सकते हो। जैसे कि पावर है, पावर के अंदर 2 है और प्लस पावर है और पावर के अंदर 3 है, तो आप इसको लिख सकते हो सेम एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी, कोई इसमें चेंज नहीं आएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको विजातीय करनी कहा जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें करनी के गुणा भाग की, करनी का गुणा भाग, ओके, इसमें घटावा भी था। ठीक है, तो करनी के गुणा भाग की अगर आप बात करोगे तो इसमें अगर कोई करनी में जिस प्रकार से करनी 5 इंटू करनी 7 दी है, तो इसको गुणा करना है तो क्या करेंगे, जो अंदर की जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये चीज़ ध्यान रखना है कि अगर आपके पास करनी की जो पावर होती है वो सेम होनी चाहिए तभी आपका गुणा हो पाएगा। अगर इसमें 2 होते इसमें 3 होता तो आपका नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 3 5। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। वहीं अगर आप बात करेंगे कि 3 है और करनी के पावर 15 अंदर, ऊपर 3 है इंटू 3 और 5 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 और इसके अंदर 75, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुणा भाग तभी पॉसिबल है। ठीक है, एक एग्जाम्पल के लिए हम बात करें, अगर जैसे कि अगर भाग के लिए दिया हुआ है एग्जाम्पल में कि 64 और ऑब्लिक है 0.04, इसको मान बताना है। ठीक है, तो आप इसका मान कैसे निकालोगे, इसका मान आप निकालोगे 64 आप लिखोगे, ये भी आप लिखोगे, ठीक है, करनी लगाओगे। अगर अब ये जो आपके पास पॉइंट है इस पॉइंट को हटाना है तो आपको क्या करना है, ऊपर 2 जीरो बढ़ाने हैं। ठीक है, तो ऊपर 2 जीरो बढ़ाने तो आप इसको 2 जीरो बढ़ा दो। ठीक है, तो अब आप क्या हो गया, ये हो गया 64 इंटू 100, यानी कि इसको आप लिख सकते हो 64 इंटू 100। ठीक है, और ये ऊपर नीचे हो गया 4, ये आ गया। ठीक है, ओके। अब इसको क्या लिख सकते हो, 64 को, 64 की क्या लिख सकते हो आप, 64 को लिख सकते हो 4 इंटू, इसको आप लिखोगे 16 इंटू 4, क्योंकि ये आपका कट जाएगा 16 से। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 16 को 16 इंटू 100। अब 16 इंटू 100 को आप लिख सकते हो 4 इंटू 4 इंटू 10 इंटू 10, ये आप लिख सकते हो करनी के अंदर। ठीक है, तो इसमें से 4 बाहर होगा, इसमें से 10 बाहर होगा, तो 4 इंटू 10, ये क्या आ जाएगा 40, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या करते हैं कि जो सर्ट्स यानी करनी होती हैं उनको सॉल्व करते हैं। यानी कि आपको क्या करना है, ये रूल जो हैं, ये रूल आपको याद रखने हैं। इन रूल को किस प्रकार से सॉल्व करना है, सिंपल वे, जैसे आपके पास ये रूल लिखा हुआ है, इसका सिंपल वे ए है, इस रूल का ये, इस रूल का ये और इसका ये, इसका ये। ठीक है, और फिर करनी, करनी में जोड़ घटाव के नियम। आपके पास अगर सजाती करनी है यानी कि रूट के अंदर सेम है, करनी के अंदर सेम वैल्यू है, तो आप क्या कर सकते हो, उनको ऐड कर सकते हो या घटा सकते हो। अगर अलग अलग हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है,
तो ये आपके पास हो जाएंगे। इसमें आपके पास वैल्यू थी, इसमें पावर थी, ठीक है, ये कंफ्यूज मत होइएगा। उसी प्रकार का करनी के भाग गुणा में भी है, अगर अलग अलग होता है तो भी नहीं होता है, अगर सेम है तो आपके पास मल्टीप्लाई या भाग हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से सर्ट्स जो है वो सॉल्व करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।